कोई आया ही नहीं। हाँ। जितना खराब पूर्णिमा श्रीवास्तव थी उतना खराब कोई अध्यक्ष आया ही नहीं हमारे वार्ड। मतलब पूरी तरह से संवेदनहीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गंदगी है, गंदगी का तो भगात निकाल के बाहर कर दी ऐसी तो गंदगी। आपकी बात और हर आदमियों से 20-20 हजार रुपए कॉलोनी के नाम पर। कॉलोनी के नाम से जो विधवा औरतें हैं जो पात्र थी बेचारी कॉलोनी की, उनसे भी उन्होंने 5-5 10-10 हजार रुपए ले लिए हैं। ये उनका विकास है। क्या कह रहे हैं? लखनऊ में 2 मकान बनाए, ये काम नहीं नगर पालिका अध्यक्ष का है। इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अपने लिए तो किया, जनता के लिए नहीं किया तो क्या बुरा किया है? अपने लिए तो किया, अपने लिए तो कर लिया। अपने लिए तो कर लिया है, जनता के लिए नहीं किया है। और इससे बड़े भाई हम लोग खाली नगर पालिका के नाम पे हम लोग नरक पालिका में हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग नगर पालिका में नरक पालिका में है। साल के कार्यकाल में क्या कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। उनके एक आते हैं मुकेश, क्या नाम उनका? मुकेश श्रीवास्तव। वो आते हैं हाँ करके चले जाते हैं। हाँ। के नाम पर तो साला लूटे ले रहे हैं हम लोगों का। नहीं, हाँ खाली लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या सुविधा दे रहे हैं नगर पालिका, बताओ आप? नाली नहीं है। हाँ। ये तालाब है गांव का। इसमें जब बाढ़ आएगी बरसात, इसका बरसात का पानी मौसम। तो इसका पानी कहाँ जाएगा? उन घरों में घुसेगा। हाँ। यही आए यही आए, लेकिन कोई क्षेत्रीय जो है हाँ। विधायक हो चाहे कोई हो, कोई नहीं आया। के नाम पर तो साला लूटे ले रहे हैं हम लोगों का। नहीं, हाँ खाली लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या सुविधा दे रहे हैं नगर पालिका, बताओ आप? किसानों की समस्या ये है कि पूरे खेत चर्चा जाता है, किसान कैसे अपना भरण पोषण कर सकता है। साफ सफाई का क्या माहौल? साफ सफाई का माहौल यही है कि आते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाते हैं। सभासद तेज बहादुर है, उनका कोई अता पता नहीं है। हाँ, मतलब दिखाई नहीं पड़ते। वो दिखाई नहीं पड़ते। अपना बैनर भी लगाया उन्होंने तो रात में लगाया। नमस्कार दर्शक, इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। रायबरेली के वीवीआईपी जिले को आपने बाहर से देखा होगा तो आपको खूबसूरत नज़र आया होगा, पर क्या आपने रायबरेली के गलियारों में कभी झांकने की कोशिश की है? कभी देखने की कोशिश की है कि रायबरेली के गलियारों में रहने वाले लोगों को किस तरह की मुसीबतों के बीच में निवास करना पड़ता है? और जब एक छोटी सी समस्या आती है तो चीख चीख कर गाँव के लोग या नगर पालिका में रहने वाले वार्डों के लोग चीख चीख कर चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। इस वक्त हम रायबरेली की वार्ड नंबर 18 में मौजूद हैं और कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन वार्डों में किस तरह की मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल पांडे है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं इसी वार्ड का निवासी हूँ। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 18 जैतपुर जयपुर जी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में? यहाँ पे देखिए मौजूदा हालत में बहुत तरह तरह की समस्याएं हैं। रोड नाली, अब तो रोड ये बन रही है और अभी यहाँ इसमें सीवर लाइन भी नहीं पड़ी है, रोड बन रही है। कूड़ा आप देख ही रहे हैं, दिखा दीजिए आप। हाँ, कूड़े का भंडार है। कूड़े का भंडार है। मतलब साफ सफाई नहीं होती। साफ सफाई नहीं होती। नाली एकदम बजबजा रही हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ नगर पालिका से जो कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं वो भी है, यहाँ पे नहीं आती। हाँ, कि घर घर से कूड़ा उठाएं। हाँ, तो तरह तरह की समस्याएं हैं। अच्छा, ये बताइए सभासद कौन है यहाँ का मौजूदा सभासद यहाँ पे तेज भारती जी हैं। अच्छा, क्या उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना साफ सफाई का ख्याल रखना, देखना? बिल्कुल, पर उन्होंने उस तरह का कोई काम नहीं किया है। हाँ, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। जिस हिसाब से उनको लोगों ने चुना था पिछले पंचवर्षीय, तो वैसा काम वो कर नहीं पाए हैं जैसा वो जनता की उम्मीद थी। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे वो। अच्छा, देखा जाए तो नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो मौजूदा पूर्णिमा श्रीवास्तव, वो अपने कार्यों का बड़ा बखान करती हैं। 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या देखा? कभी सब तकलीफों को सुनने आई? अब 5 साल में तो हमने अभी तक इनको नहीं देखा। पिछली बार वोट मांगने ही सिर्फ आई थे। हाँ, अपने वार्ड में नहीं देखा? जी जी। हाँ, हमने तो नहीं देखा। कभी बरसात के मौसम में तकलीफों को सुना? नहीं, कभी नहीं। जबकि वो हमारे बगल के वार्ड से 13 के वार्ड से ही हैं, वहाँ के निवासी भी हैं। पर हमने कभी वही पिछले पंचवर्षीय जब हमने देखा था, पिछली बार वोट मांगने सिर्फ आई थी और उसके बाद हमारे पास तो नहीं आई, ना हमने देखा अपने मोहल्ले में, अपने इधर उधर। तो जब चुनाव आता है, नेता कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, एक बार फिर निकाय चुनाव आया है, फिर कहेंगे आपका विकास करेंगे, क्या कहेंगे? वादे तो तरह तरह के होते हैं, पर वादों पे बाद में अमल नहीं होता। तरह तरह के वादे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। हाँ, पर नेता वही है जो बाद में लोगों के साथ, बाद में भी लोगों के साथ वही जुड़ा रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। आप समझिए कि कुछ और भी लोग मौजूद। क्या नाम है आपका? भगवंत शर्मा। अच्छा, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। कौन सा वार्ड है ये? ये जयपुर वार्ड है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यहाँ बहुत
जटिल हैं। जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा ये वार्ड नंबर 1 का वार्ड है, जो 31 वार्ड है, इस 31 वार्ड में जैतूपुर फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे बड़ा वार्ड और आय का स्रोत नगर पालिका सबसे बड़ा शहर है। हाँ हाँ फिर भी यहाँ पर कोई अध्यक्ष जो चुन के आता है, कोई से बेजा कोई अध्यक्ष हो जो कि यहाँ पर आता है, मतलब दिखाई भी नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ सबसे बड़ी निदान करने की तो समस्या तो ये है कि यहाँ पर पूरे जिले के जानवर आके एकत्रित होते हैं, पूरे जिले के। पूरे जिले के ये समूह बना हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ हाँ किसान इतने लोग खड़े हों, सब बता दें कि यहाँ पर पूरा जमाकड़ा लगता है। और यहाँ पर एक कैमरे कैमरे के साथ। यहाँ पर बनाया गया है कांजी हाउस, हाँ हाँ उसमें कर्मचारी बैठाए गए हैं नामात के लिए, लेकिन कोई भी जानवर उसमें बंधित नहीं बनाया जाता है। किसानों की समस्या ये है कि पूरे खेत चलते जाते किसान कैसे अपना भरण पोषण कर सकता है। साफ सफाई का क्या माहौल? साफ सफाई का माहौल यही है कि आते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाते हैं, जो मेन रोड है उनमें थोड़ा बहुत नाली सफा कर दिया, उसके बाद में फिर बजाती हुई नाली आपको दिखा सकते हैं कि कोई नाली सफा नहीं होती है। अच्छा, डेंगू बढ़ता जा रहा है, डेंगू जिस तरह से बढ़ रहा है लगातार। समस्या ये कि समस्या में ये है कि दवा का छिड़काव महीना 4 महीने में कभी अपना आय फॉर्मेलिटी अदा करके चलेगा, उससे डेंगू का कोई प्रकोप हटता नहीं है। मतलब औपचारिकता मात्र करते हैं। बस 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 बस। अच्छा, हाल ही में बरसात का मौसम बीता, बरसात के मौसम में कैसी तकलीफ? बरसात के मौसम में ये बगल में जलाशय भरा हुआ है, ये नाली बहुत पहले नगर पालिका से तैयार की गई थी, लेकिन ये नाली खंडहर हो गई, इसमें कोई पानी का बहाव नहीं हो पाता है। अपोजिट साइड में डाली जाता है, लोग इसके आप अंदर जाके देखिए, पूरा पानी जो है अपोजिट साइड में जाता है, हम लोग इतने पैर के आते हैं, ये पोजीशन है। मतलब इस तरह की तकलीफों के बावजूद जो जनसेवक हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। महेश शर्मा। यही रहते हैं? यहाँ यहीं पे रहते हैं। किस तरह की मुसीबतें हैं? बहुत मुसीबतें हैं। पहली बात तो देखिए, सड़क बन गई, हाँ नाली नहीं है, हाँ। ये तालाब है गांव का, इसमें जब बाढ़ आएगी बरसात, हाँ, इसका बरसात के पानी मौसम में। तो इसका पानी कहाँ जाएगा? उन घरों में घुसेगा। हाँ जेई आए एई आए, लेकिन कोई क्षेत्रीय जो है हाँ। विधायक हो चाहे कोई हो, कोई नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं, चुनाव जीतने के बाद नहीं, और चुनाव जो जीतने वाले हैं या लड़ने वाले वो भी कोई नहीं आया, तब भी नहीं आते? वो भी नहीं आए। हाँ। तो ये जैसे तैसे पड़ी है और सड़क बनी जा रही है। सभासद कौन है यहाँ का? सभासद तेज बहादुर है, उनका कोई अता पता नहीं है। हाँ, मतलब दिखाई नहीं पड़ते। वो दिखाई नहीं पड़ते। अपना बैनर भी लगाया उन्होंने, तो रात में लगाया, रात में? रात में। हाँ। उनके आदमियों ने रात में लगाया, तो उनका अता पता कहीं कुछ नहीं। वो जो भी करते हैं किशुन के पूर्वा में करते हैं। हाँ, यहाँ क्यों नहीं करते हैं? यहाँ इसलिए नहीं करते हैं कि अब उनको पता नहीं इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्या करना है, वो कुछ क्यों, पता आप लोगों से वोट नहीं चाहिए क्या? हम लोगों से वोट चाहिए होती तो वो काम कराते। हाँ। यहाँ का काम नहीं कराया। सीवर लाइन जो यहाँ पड़ना था उसको भी लेके चले गए दूसरी जगह। सीवर लाइन भी जो पड़ना था उसको भी वो किशुन के पूर्वा की तरफ लेके चले गए। हाँ हाँ। किशुन के पूर्वा में जगह जगह सोलर लाइट और सब लगी हैं, और यहाँ कहीं कुछ नहीं। जो लगा, एक बार हमने मंदिर पे यहाँ खाना पूर्ति? खाना मंदिर पे हमने कहा था कि एक लाइट लगवा दो हाँ। पूजा के टाइम पे, वो भी नहीं सुना उन्होंने। अच्छा, दूसरे नगर पालिका अध्यक्ष कौन है इस समय? अब कोई नहीं है इस समय, तो विधल्ट हो गया, खत्म हो गया। जो 5 साल श्रीवास्तव रही, 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ देखा? नहीं किया। कुछ नहीं किया। उनके एक आते हैं, मुकेश क्या नाम उनका, हाँ, मुकेश वो श्रीवास्तव। आते हैं हाँ हाँ करके चले जाते हैं, हाँ, बस। और कुछ नहीं मतलब किया, 5 साल कुछ नहीं, नथिंग। क्या क्या कह रहे हैं? लखनऊ में 2 मकान बनाए, ये काम नहीं नगर पालिका अध्यक्ष का है। इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, अपने लिए तो किया, जनता के लिए नहीं किया तो क्या बुरा किया है? अपने लिए तो किया, अपने लिए तो कर लिया। अपने लिए तो कर लिया है, जनता के लिए नहीं किया है। हाँ। और इससे बड़े भाई हम लोग खाली नगर पालिका के नाम पे हम लोग नरक पालिका में हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग नगर पालिका में नरक पालिका में हैं। आप देख ही रहे हैं। और अध्यक्ष उससे भी बेकार है। उससे भी बेकार है कि अध्यक्ष कोई आया ही नहीं। जितना खराब पूर्णिमा श्रीवास्तव थी, उतना खराब कोई अध्यक्ष आया ही नहीं हमारे वार्ड। मतलब पूरी तरह से संवेदनहीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गंदगी है, गंदगी का तो भगा निकाल के बाहर कर दी ऐसी तो गंदगी। आपकी बात तो फिलहाल आरक्षण सूची को लेकर अभी बवाल चल रहा है। लेकिन जैसे जिस तरह से सत्ता और सरकार में होने के बावजूद इन्होंने खोखला कर दिया, कोई काम नहीं किया। एक बार फिर जब बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी तो क्या माहौल? बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के नाम पर तो लूटे ले रहे हैं हम लोगों का। नहीं, हाँ, खाली लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या सुविधा दे रहे हैं नगर पालिका, बताओ आप? ऐसी अच्छी तो ग्रामीण सुविधाएं हैं, ये देख लो नरक पालिका की ये है व्यवस्था है ना। इधर देखिए आप, ये देखिए तस्वीरें दिखाएं, नरक पालिका की व्यवस्था है। हमको नगर पालिका सुविधा कहाँ दे रही है, हमको खाली बता दे बस। देहात में पानी नहीं मिलती, लाइट नहीं मिलती,
सारी सुविधाएं देहात में मिलती हैं। बिल्कुल। यही यहाँ पे हम लोग तो दुगुना खर्चा करते, टैक्स देते, हाउस टैक्स देते, दुनिया टैक्स देते, हमको देती क्या नगर पालिका? अच्छा ये बताइए, ये बताइए, जिस तरह से अभी किला बाजार की सड़क टूटी फूटी थी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो मैडम साहिबा ने उस सड़क को बनवाया। यहाँ क्यों नहीं बनवाया? यहाँ अरे हम कहें यहाँ ये रोड बन रही, देखने क्यों नहीं आई? वहाँ तो बनवाया है, लेकिन यहाँ देखने क्यों नहीं है? ये भी दिखावा मात्र है। ये भी सब दिखावा कर रहे हैं कि हम हाँ बहुत काम कर रहे हैं। एक भी काम बता दे कोई कराया? 5 साल आई हूँ पूर्णिमा श्रीवास्तव जैतूपुर, एक बार भी नहीं। हम तो उनका चेहरा भी नहीं जानते कैसे हैं, फोटो में देख लिया था बस। उनके आदमी आते हैं। आदमी मुकेश श्रीवास्तव परसों भी आए थे, तो 3 दिन पहले भी आए थे। इन पूर्णिमा श्रीवास्तव मैं चेहरा भी नहीं जानता हूँ कैसा है, खाली जब बैनर लगे थे इलेक्शन के टाइम तभी मैंने देखा था। अच्छा, मौजूदा सभासद आपके यहाँ कौन है? तेज बहादुर भारती। क्या रोल रहा कि किस तरह 5 साल बिताए? वो वैसे जैसे अपना पेट भरने के लिए से बिता रहे थे बस, ये मान लीजिए। हाँ। विकास के नाम पे जीरो। विकास के नाम पर का अपन तो विकास करें, दुई लोग अपन विकास करें। उनका 20,000 चाहिए कॉलोनी का, उनका चाहिए लखनऊ मकान होगा, कॉलोनी के लिए 20,000 होगा। हाँ, कॉलोनी के लिए पैसा लिया। सब जानते हो। हाँ। सब आप लोगों को, सब लोग जानते हैं। आप लोगों को तो आप समझिए इस तरह की बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं और रायबरेली के बड़े बड़े सूरमाओं के बीच में इस तरह की बयानबाजी ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। आप समझ सकते हैं कि जनता अपने दर्द को बयां कर रही है और गांव के लोग इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। यहीं रहते हैं? हाँ यही। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 18 जैतूपुर मोहल्ला। अच्छा, किस तरह की समस्याएं आई पिछले 5 साल अरे में? यहाँ अनेकों समस्याएं हैं। एक समस्या हो तो उसको गिनाया जाए। 5 साल में ये मान चलिए कि विकास के नाम पे यहाँ एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो बताया जा सके कि ये सभासद ने करवा दिया या नगर पालिका चेयरमैन ने करवा दिया। किसी भी काम को ये आप गिनती ही नहीं ले सकते हैं कि 5 साल में एक भी काम हुआ हो यहाँ पे। तो अब उसमें समस्या क्या बताने की, कौन सी समस्या है? मतलब सभासद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हाँ, तक। कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सिविल लाइन पड़नी थी, यहाँ पे जैतूपुर के नाम से मोहल्ला बना हुआ है, यहाँ सिविल लाइन नहीं पड़ी है। और जहाँ पे सभासद महोदय का मकान बना हुआ है वहाँ सिविल लाइन पड़ गई है। ये भेदभाव है। ये भेदभाव है। और सभासद महोदय ने सिर्फ एक काम किया है कि जायज नाजायज कॉलोनी पास करवा दिए हैं और हर आदमियों से 20-20 हजार रुपए कॉलोनी के नाम पर। कॉलोनी के नाम पे जो विधवा औरतें हैं जो पात्र थी बेचारी कॉलोनी की, उनसे भी उन्होंने 5-5-10-10 हजार रुपए ले लिए हैं। ये उनका विकास है। बस इसके अलावा मतलब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। जी जी, पूरी तरीके से 5 साल एक भी काम नहीं हुआ है जैतूपुर में कि ये गिना दिया जाए कि ये नगर पालिका ने दिया है। अच्छा, निकाय चुनाव फिर करीब है, अब एक बार फिर से बैनर और होर्डिंग्स लग रही हैं, सब कह रहे हैं हम जनता के सच्चे सेवक हैं। तो क्या लगता है इस बार जब लोग आएंगे कहेंगे हम विकास करेंगे तो? इस बार हम लोग जो है देख के चुनाव करेंगे कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, ये काम करने वाला है कि नहीं है। बाकी इन दोनों लोगों का तो बदलाव होना है, ये निश्चित है। हाँ, बदलाव होगा। जी जी, ये दोनों जनता पूरी तरह से रुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे भी तो ये जीत नहीं पाएंगे, ये श्योर है। हाँ। अच्छा, देखा जाए तो सत्ता और सरकार में होते हुए भी मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष ने विकास नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया है। बता तो रहे हैं, अभी आपको बताया गया है कि इन लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है। हाँ, खुद का विकास बस, बाकी इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ जो है कि अगर कहीं ये बता दिया जाए कि एक भी काम इन्होंने करवाया हो। बस। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये बातें निकलकर सामने आती हैं और ये लोग नगर पालिका के वार्ड के लोग इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ वसूली की जाती है और किस तरह से नगर पालिका के जो मुलाजिम हैं वो लगातार इस काम को प्रगति कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम उन समस्याओं को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। कहाँ, यहीं के निवासी? हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। अच्छा, किस तरह की समस्याएं देखी हैं? देखिए, समस्या तो आपको दिख ही रही है। कोविड जैसा इतना पैंडेमिक फैला, फिर भी देखिए कूड़ा और सारी गंदगी यहाँ पे। हाँ, डेंगू फैल रहा है, आपको तो पता ही है। देखिए कूड़ा वगैरह आप देख सकते हैं। हाँ, ये जब से रख गया है मेरे हिसाब से, ये ऐसे रख गया है जैसे मूर्ति नहीं लगाई जाती वैसे ही रख गया है। न इसे सफाई की जाती है न कुछ किया जाता है। कोई आता ही नहीं तो करेगा कौन सफाई? नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्ट। अरे पूरी तरीके से। कभी हम लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी, कभी आते हैं तो खाना पूर्ति करके इधर ही से निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। और उनके हस्बैंड आते हैं, वो जो अध्यक्ष हैं वो तो आती ही नहीं है। कभी नहीं आती। कभी नहीं आती। और उनके हस्बैंड भी कब आना चालू किए हैं, जब ये फिर से चुनाव जब नजदीक आ शुरू हो गया। हाँ, तब से, वरना 5 साल कोई नहीं आया इधर, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप समझिए, हम सवाल पूछते हैं रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष से, हम सवाल पूछते हैं विधायिका जी से कि आप समझिए जब चुनाव की नजदीकियां होती तो जनता के बीच में भ्रमण किया जाता है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो जनता के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है।